हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बार हम फिर जुड़ चुके हैं आप लोगों से एक बेहतरीन वीडियो लेके आके। इसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हम करने वाले मैथमेटिक्स के। और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम इस समय प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं किसके, जीडी के। एसएससी जीडी का जो जबरदस्त हम बैच लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। तो इसके हम क्वेश्चन जरा देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं जरा इसे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, यदि एक आयत का विकर्ण हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप उसका जो है 28 सेंटीमीटर है, तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने कहा हमारे पास सबसे पहले आयत बना लेते हैं, और इसका विकर्ण इन्होंने देखा है 10 सेंटीमीटर और 28 का परिमाप है। परिमाप होता है 2l+b। ये इसका हमारे पास परिमाप होता है, वो कितना, 28। अगर मैं ये 2 से काट देता हूँ तो मेरे पास 14 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हाइट जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है, इसका टोटल जो है 14 आ जाए, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा। और यहाँ हम पहले से देख रहे हैं कि हमारा विकर्ण जो है वो क्या है, 10। तो 3 4, अगर हम 3 और 4 देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 5 होगा। तो 5 का ही दुगना हो रहा है, देखिए 10। तो इसका भी दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे 4 का दुगना करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। तो मैं यहाँ समझ चुका हूं कि मेरे पास इस आधार पर अगर देखा जाए कि हमारे पास जो है एक भुजा रही होगी कितनी, 6, दूसरी भुजा कितनी रही होगी, 8, और ये हमारे पास कितना होगा, 10। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों हो जाएंगी, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी आएगी, 8, और चौड़ाई मेरे पास कितनी आएगी, 6। और यहाँ पर अगर मैं देखूं क्षेत्रफल, तो 8 संग 48 कितना बनेगा हमारे पास, एल बी इक्वल्स टू 48, 6 × 8। तो 48 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला आंसर है। इसमें हमने क्या किया, ट्रिपलेट का इस्तेमाल किया है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, जो आपको पता होगा शायद। तो मैंने ही पढ़ाया भी बच्चों के लिए कि ट्रिपलेट होता क्या है, ट्रिक बोलते हैं हिंदी में। तो इसे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हमारे पास अगर 5 आता है, कोई भी ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, और विषम संख्या का ट्रिपलेट अगर निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25। और 25 का अगर आधा करूं तो मेरे पास आएगा 12.5। बताइएगा 25 का आधा कितना होगा मेरे पास, 12.5। अब इस 12.5 को अगर मैं देखूं तो इधर मेरे पास पूर्णांक संख्या कौन सी मिलती है, 12, और इधर देखूंगा तो मेरे पास मिलती है 13। यानी कि मेरे पास ट्रिपलेट कितना होगा, तो 5 12 13। ये मेरे पास हमेशा उस जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा जहां पे हम पाइथागोरस कर सकते हैं। कोई भी आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय जो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पर आप सीधा सीधा ट्रिपलेट लगा के बहुत आसानी से क्वेश्चन विद इन सेकंड ले सकते हैं। सही है। और यहाँ पे बात करें, कई तरीके से आते हैं और भी हमारे पास आएंगे। अगर सम संख्या का हमें निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, देख वो भी बता देता हूँ मैं एक बार आपको। जैसे मेरे पास एक 8 है, ये मेरे पास एक इवन नंबर है, सम संख्या है। और इसको अगर देखूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका आधा कितना हो गया मेरे पास, 4, और उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 16। इससे एक कम करिएगा तो आ जाएगा 15, इससे एक आगे कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे पास, 17। तो आएगा 8 15 17। ये मेरे पास एक ट्रिपलेट है, मतलब ऐसा ट्रेंगल जिसमें 90 एंगल आता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 एंगल आता है, वहां पर हम इस ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन बच्चों से हम आगे निकल सकते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं। हमें सीधे देखना है और टिक मार देना है। सही है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जहां जरूरत पड़ेगी ऐसे ही कुछ शानदार ट्रिक के द्वारा हम इसे करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 28 80 65 25 और 83 07 को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन दिखे तो जो 9 दिखे अगर, तो 9 को ट्राई करने का कोशिश करेंगे कि 9 का जो टोटल होता है अगर वो कट जाता है पूरी तरीके से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास 18 आ रहा है, क्या आ रहा है, 18। तो 18 अगर मैं देखता हूं, इसका टोटल 18 आ रहा है। 18 जो है वो 9 से कटता है। इसका टोटल अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है मेरे पास, 11 और 7, ये भी 18 हो जाएगा। और इसका टोटल करने का प्रयास करूंगा तो ये भी मेरे पास टोटल कितना आ रहा है, 18 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से 9 से कट रही है सारी संख्याएं। तो ये हमारे पास आंसर कौन सा जाएगा, 9। जहां भी आपको सबसे पहले 9 दिख रहा है या 9 से कटने वाली संख्या दिख रही है, उसको सबसे पहले इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 9 जो है बहुत आसानी से आपको काट देता है। तो ये संख्या बहुत ज्यादा आसान है और इससे क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। सही है। चलिए क्या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यदि एक प्राकृत संख्या जो 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचाता है,
तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? अगर मैं इसे देखूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा लेने का प्रयास करेंगे। तो 4, 5 और 6 का लासा हमारे पास कितना आएगा? इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा? तो हम कहेंगे 120। कितना आएगा? 120। अब 120 जो संख्या है ये सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की अगर पूछ रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस में 3 और कर लेंगे क्योंकि शेष बचना चाहिए, तो 123 हो जाएगा। अब 123 हमारे पास देखते हैं कौन सा आंसर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सीधा सीधा 4, 5, 6 का आप क्या कहिए एलसीएम ले लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, और उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें +3 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये बताने का प्रयास कर रहा है। जब भी लगातार सम संख्याओं की बात करें, लगातार विषम संख्या की बात करें, और वो ये ऐसे कहे 5 है, 3 है, 7 है, 9 है, यानी आपका जो क्रम दे रहा है वो एक क्या दे, ऑड नंबर में दे, क्या दे, ऑड में दे। तो क्या करना, जो आपका एवरेज है वो हमेशा क्या होगा, औसत जो होगा वो बीच वाली संख्या होगी। औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बीच में हमारे पास 17 आएगा, और इधर भी 2 संख्या हो जाएंगी अगर 5 है तो, और इधर भी 2 हो जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है हमसे। तो हर विषम संख्या में 2-2 का अंतर होता है। कितने का गैप होता है? 2-2 का। अगर 2-2 का गैप है तो आगे भी हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 19 बनेगा, और उसके आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 21। बताइएगा। तो सबसे बड़ी संख्या मुझे यहाँ कहाँ दिख रही है? तो मुझे दिख रही है ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बोलिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है आ रहा होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 का था। चलिए, तो ए और बी हमारे पास दो लोग हैं कोई भी, और उनका जो अनुपात है हमारे पास वो कितना है? 4 और 3 का। लेकिन एक वर्ष पहले की बात हो रही है, एक वर्ष पहले की बात हो रही है। वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान में हमने एक्स और वाई देख लिया, हमने कहा एक्स और वाई रही होंगी, तो 1 साल पहले ये था, सही है। अब 7 साल बाद ये हो गया, तो क्या अनुपात हो गया? 9 और 7 का। कोई बात नहीं। अब या तो एक काम करें, इनका गैपिंग चेक करें, तो इनका गैप हमारे पास कितना आ रहा है? 5 का ये आ रहा है यहाँ पे, और इसका गैप चेक करें तो कितना है? 4 आ रहा है। तो ये जब तक गैप हमारा बराबर नहीं आएगा तब तो इसे बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसे हटा लेता हूं यहां से, और यहां पर जो है इन दोनों का गैपिंग चेक करते हैं। तो यहां पर मेरे पास आएगा 1, उन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या रहा है? 1, और इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास रहा है 2। ये डिफरेंस बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कितना होगा ये? 8, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास? 6। तो अब हम आसानी से इसे कर सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास 9 और 8 में गैप कितने? 1 का है, और यहाँ पे मैं देखूं गैप मेरा कितना है? 1 का है। तो मतलब एक रेशियो के लिए मैंने कितनी साल बढ़ाई है? तो 8 साल बढ़ाई। कितनी साल बढ़ाई है? 1 + 7 कितना हो गया? 8। तो एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। अब वो पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसमें भी। अब जिसमें चाहे तो हम कहेंगे कि अगर 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × में 8 हो जाए कितना? 8 छंग 48। लेकिन ये 48 साल कब था? 48 साल था 1 साल पहले। वर्तमान में आएंगे तो 1 साल और प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा? 49 वर्ष, यानी वर्तमान में 49 साल का है। ये तो हो गया हमारे पास 1 साल पहले का बनाने के लिए। अगर मैं ये वाली ले लूँ जो 7 साल बाद की है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये 7 है मेरे पास, तो 7 × कर दूंगा मैं 8। तो 8 सत्ते कितने होते हैं? 56। 56 में ये 7 साल निकालते हैं तो बैक में आ जाएंगे हम, तो मेरे पास कितना रहा? 49। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से एक्स नहीं मान रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट तरीके से कर पा रहे हैं इसे, क्योंकि इस मेथड से आजकल बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और हमें जो है जल्दी से जो है मार्क्स लाने में, यानी कि हमें टाइम ज़्यादा टेकिंग नहीं लेना। टाइम ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। सही है, समय ही आ गया, कॉम्पिटिशन में टाइम लेना ही नहीं है आपको। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर इतनी बचते हैं, तो कह रहा है वास्तविक मूल्य बताइए। तो हम कहते हैं वास्तविक मूल्य हमें नहीं पता, हमने कहा एक्स मान लिया, और यहाँ पे मैं कहूँ पहले 15% अगर कर रहे हैं तो 15% घटा दिए 100 में से, तो कितने बचे? 85, 85 बचा बटे में 100। अब इसका शेष का पुनः 25% घटाते हैं, यानी कि फिर 75 बचेगा आपका।
तो हमेशा 100 में से निकालेंगे, अगर वो शेष बोल रहा है तो 100 में से निकाल घटाएंगे। तो 53, 43, 35 ये आपके पास दे रहा है वो। चलिए अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ 5 से काट सकता हूँ, 17 बार चला जाएगा, और 5 से काटता हूँ 20 बार चला जाएगा। 25 से काट लेता हूँ 3 बार जाएगा, 25 से काटता हूँ तो 4 बार जाएगा। बताइएगा अब 3 से अगर ये देखते हैं तो 3 से कटेगा कि नहीं, 6 5 11 15 कट जाएगा, तो 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 17 से भी हो सकता है ये कटे, तो 17 से भी काटने का प्रयास करते हैं। 17 अट्ठे कर लेते हैं, 17 अट्ठे 136, और बचे हमारे पास 85, 8 बचे, तो 17 पंजे 85, तो 85 बार चला जाएगा ये। तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, 85 इंटू में 4 दूनी 8, यानी 80 से मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो 0, फिर 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64, 64 और 4, तो कितने जाएंगे हमारे पास 68। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6800 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो बात समझ में आ रही होगी कहीं ना कहीं। ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों के लिए अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ऐसे, जिससे कि वो लोग हमसे जुड़ पाएँ और कहीं ना कहीं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगे अपनी जीडी की तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि रिजल्ट आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जा रहा है, कट ऑफ अच्छा जा रहा है, और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो रेगुलर लगे हुए हैं। हर बच्चे का सिलेक्शन होना नहीं है, और आपके मित्र अगर थोड़े से भी सिंसियर नहीं है तो उन्हें समझाइएगा, और कहीं ना कहीं हमारी वीडियो दिखाइएगा, उनसे उन्हें लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं बेनिफिट लेंगे, और नौकरी लगेगी तो उन्हें एहसास होगा कि चीज़ें पढ़ने के बाद ही जो है काम आती हैं। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है ये। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है भाई कि एक पुस्तक और कलम का कुल क्रय मूल्य जो है हमारे पास दे रखा है 371 रुपये। सही है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य जो है कलम से 12% अधिक है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, पुस्तक ये हमारे पास बुक हो गई, और कलम का मतलब हमारे पास पेन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कलम से 12% अधिक है, यानी कि कलम को अगर मैं कितना मान लूँ, 100 मान लूँ, तो 112 हो जाएगा। ये बोलो 112 हो जाएगा। अगर मैं टोटल कर दूं इनका तो कितना होगा मेरे पास, 212। 212 बोलो। तो 212 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 371। क्या पूछ रहा है वो, तो कलम का क्रय मूल्य बताइए। कलम हमने कितना माना है, 100। तो जिसको चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो संख्या हमारे पास पहले से दे रखी है उसको हम क्या कर देते हैं, भाग में। अब इसे हम काट देते हैं, और काटने के बाद हम देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। इसे काटिए, 2 से काट लेते हैं, पहले 4 से भी कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, इसे काट लेते हैं। 4 से काटा, ये 25 बार चला जाएगा। इसे काटते हैं जरा हम। अब 53 को मुझे अंदाजा लग रहा है 7 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। 53 सत्ते होते हैं हमारे पास 371, तो 25 सत्ते 175 होता है। कितना होता है, 175। और यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है उसका। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये दे रहा है वो लाभ हानि से। तो एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% ही छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 13,200 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बता दीजिए। तो करेंगे क्या कि हमारा अंकित मूल्य जो 100% होगा। कितना होगा, 100%। अंकित मूल्य जो हमारे पास होगा वो हमारा 100% होगा। सही है। अब उसमें से अगर वो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि एसपी यानी विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो घटा देंगे, इतना घटा देंगे जरा। तो 100 में से अगर ये घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 12, तो 88 बचेगा। यानी 88 रुपये की वैल्यू ये दे रखी है। तो 88 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, तो 132 और डबल जीरो, 13,200। और हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए भाई अंकित मूल्य, यानी 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 88 से डिवाइड कर देंगे। चलिए 11 से काट देते हैं पहले। तो 11 से काटा, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, 2 जीरो लगा दिए, 11 अट्ठे 88। फिर 4 से 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8, बचे मेरे पास 4, और 8 पंजे 40 और एक जीरो, तो मेरे पास हो जाएगा 15,000। बोलिए
3 जीरो लगा दिए, यानी 15,000 हमारे पास आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखे रहिएगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो है सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी एसएससी जीडी की। और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है आगामी 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है आपका जीडी का एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है इस वीडियो से। सही है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं जरा। ये कह रहा है 10,000 रुपए की राशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से बताइए। तो 8% हो गया एक हमारे पास, एक हो गया हमारे पास 10%। सही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितना बोला? 9.2। तो कुछ मत कीजिए, इसमें एलिगेशन लगा देते हैं और हमारे पास जो है 1.2 बचेगा। अगर 9.2 में से 8 घटाया तो, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 0.8 बचेगा। बोलिए, पॉइंट से पॉइंट मैंने कैंसिल कर दिया और मेरे पास बच रहा है यहाँ पर 8 और यहाँ पे बच रहा है 12। चलो इसे अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितना हो जा रहा है? 20। वो 20 नहीं है, कितना है? 10,000। 20 नहीं है, वो कितनी वैल्यू दे रखी? 10,000 रुपये। क्या पूछ रहा है? तो दोनों हिस्से अलग अलग बता दीजिए। चलो ये तो हम बात कर रहे हैं कि एक की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 20 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 बटे 20। यानी एक की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। चलो एक की वैल्यू हो जाएगी, 20 से काट देते हैं। सही है। तो 10,000 ही हो गया हमारे पास, बटे में 20। तो 20 पंजे कितने होते हैं हमारे पास? 100। 5 बार चला गया ये, तो जी लगा दी। तो एक की वैल्यू 500 है और हमें चाहिए 8 की वैल्यू और 10 की वैल्यू। तो 8 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 8 की वैल्यू है तो 8 से गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 पंजे 40, यानी 4,000 होना चाहिए एक। और दूसरा हमारे पास 500 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? हम कर देंगे 12 से। तो 12 पंजे 60, यानी 6,000 होना चाहिए। तो दो ऐसे ऑप्शन जहाँ पे 4,000 और 6,000 दिख रहा हो हमारा सही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास दिख रहा है डी। तो डी इज राइट आंसर। बोलिए कैसा लग रहा है वीडियो और कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये कह रहा है कि एक आदमी 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो हम कहते हैं कि 5 दिन तो इन्होंने काम किया ही है। अब 5 दिन काम करने के बाद 15 दिन काम होना था, यानी कि 10 दिन का काम बचा है। तो 10 दिन का काम ये 40 आदमी करते हैं, बताइए। 10 दिन का काम ये 40 आदमी करते हैं, लेकिन अब 10 आदमी और आ गए हैं तो 50 आदमी कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन 50 आदमी काम कर रहे हो, बताइए। अगर मैं देखूं तो 0 से 0 काट दिया, 5 अट्ठे 40, 8 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8। इसका मतलब इन लोगों को जो काम 10 दिन में करते वो काम अब 8 दिन में करके देंगे। और 5 दिन ऑलरेडी पहले काम कर रहे हैं, तो 8 दिन ये और 5 दिन वो वाले पुराने वाले। तो हमारे पास कितने हो गए? 13 दिन। बोलिए, तो 13 दिन हमारे पास सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा हो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा कि ऐसी वीडियो जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही तो आपके दोस्तों को भी समझ में आएगी। सही है, चलिए क्या कह रहा है वो कह रहा है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति कोई भी ए है, वो अपना काम 5 दिन में निपटाता है, लेकिन अपने बेटे के साथ यानी ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। बोलो, अगर मैं देखूं इनका एलसीएम कितना है? 15। तो ये 3 काम करता है और ये 5 काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है पिताजी जो है वो 3 काम करते हैं, तो बेटा कितने कर रहा होगा? 2 काम, तभी तो 5 काम हो रहे हैं टोटल मिला के एक दिन में। अब वो काम हमारे पास 15 है, काम हमारे पास 15 है और बेटा करेगा तो 2 के हिसाब से करेगा, तो 7.5 दिन लगेंगे। बताइए कितने लगेंगे? 7.5 दिन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7.5 दिन कहाँ दिख रहा है आपको? तो 7.5 दिन हमारे पास दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ट्रेन एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 सेकंड में पार करती है। यह विपरीत दिशा में चलती है तो ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 19 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन बी की लंबाई बताइए। तो सबसे पहले हमें ट्रेन ए की लंबाई पता होना चाहिए। तो मैंने कहा हमारे पास जो है लंबाई का मतलब हो गया दूरी।
तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, या लंबाई में लिख सकता हूं तो एक ही लंबाई, सही है। तो लंबाई लिख देते हैं यहाँ पे, तो लंबाई बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। और चाल कितनी है हमारे पास, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मीटर में होगी लंबाई, तो 5/18 से क्या करेंगे हम, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पे हम करते हैं तो हमारे पास 6 से अगर काटते हैं 10 बार चला जाएगा ये, और ये चला जाएगा हमारे पास 3 बार। 3 से काट दिए, 5 बार चला गया, 3 पंजे 15। और ये हमारे पास आएगा 5 पंजे 25, 25 और 10 कितने का, 250। तो 250 मीटर हमारे पास ट्रेन ए की लंबाई आ गई। लेकिन वो कह रहा है विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 19 सेकंड में पार करती है। तो अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। ये हमारे पास कितनी है, 40, और ये कितनी है, 60। तो दोनों आपस में जोड़ देते हैं, टोटल चाल हमारे पास कितनी आई, टोटल स्पीड। तो टोटल स्पीड हमारे पास आ जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसे हम मीटर पर सेकंड बनाए तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 18 छक्का 108 होते हैं, तो 6 पंजे 30, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बोलिए अब क्या पूछ रहा है वो हमसे, कह रहा है 19 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। सही है, तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास यानी कि ट्रेन की लंबाई को हम एल बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं, कुछ भी बोले। तो स्पीड इनटू टाइम, तो 19 हमारे पास क्या है टाइम, और स्पीड कितनी है 30 की, 30 गुणा में 19 कितना हो जाएगा, 19 तिया 57, 570 हमारे पास आ गई। ये टोटल डिस्टेंस आ गई दोनों ट्रेनों की। किसकी आई, दोनों ट्रेनों की। तो 570 में से क्या करेंगे, जो पहली वाली हमारे पास है वो निकाल देंगे, कितनी है, तो हमारे पास 250, 250 निकाल दीजिए इसमें से, 0, 2 और 3, तो 320 मीटर आ रही है। कितनी आ रही है, 320 मीटर। कहाँ दिख रहा है 320 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है जबरदस्त क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे, और जो है जीडी में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास धारा के साथ है, तो x प्लस वाई हमारे पास जो आ रहा है, यानी x हम नाव की चाल देते हैं और y हमारे पास जो है वो धारा की चाल है, और इसकी स्पीड हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलिए, लेकिन अगर विपरीत चले तो x माइनस वाई करेंगे, और इसकी 8 है। तो मुझे अगर सिर्फ नाव की चाल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जोड़ के आधा कर दूंगा। तो जोड़ा मैंने कितना है 20, और 20 का आधा कितना होता है 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और बाई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कहूंगा घटा के आधा करेंगे, तो घटा के आधा करते हैं तो कितने बचेगा, 4, 4 का आधा कितना होता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है शांत जल में, यानी कि नाव की स्पीड, धारा की स्पीड से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें नाव की स्पीड से मतलब है 24 किलोमीटर जाना है शांत जल में। सही है, तो हमारे पास 10 की स्पीड जाना पड़ेगा, तो 2.4 आवर लगेंगे हमें। कितने लगेंगे, 2.4 आवर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी सही आंसर आ जाएगा। बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 लोग हैं, जे के और एल, ये 15 और जो है 20 और 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। मतलब इन्होंने व्यापार शुरू किया है, 3 दोस्त हैं, और इन्होंने जो पैसा लगाना स्टार्ट किया, तो एक ने 15 के रेशियो में लगाया, एक ने 20 के रेशियो में लगाया, ने 27 रेशियो में। अगर हम सीधा सीधा बोले अपनी भाषा में कि एक ने 15 रुपए लगाए, एक ने 20 रुपए लगाए, एक ने 27 रुपए लगाए, तो अब ये बताइए कि वर्ष के अंत में उन्हें कुल कितना रुपए मिला है, 10,230 रुपए। इतना प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए के को और एल के बीच में जो अंतर आया है वो कितना आया है। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा एक जे है, एक के है, और एक हमारे पास क्या है एल, और 15 है, दूसरा हमारे पास देखें तो 20 है, और तीसरा हम देखें तो हमारे पास 27। कुछ ऐसा है। अब वो पैसा जो लगाया इसी रेशियो में लगाया, तो हमारे पास यही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रेशियो। ये वैसे हमारे पास क्या होती है, ये पूंजी होती है। क्या बोलते हैं इसको, पूंजी। अब हमारे पास समय लगाते हैं, तो समय इसमें दिया नहीं है, तो समय की कोई बात है नहीं, तो एक एक साल भी लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास रेशियो यही मिलने वाला है, 15, 20 और 27। टोटल इनका अगर हम देखें तो हमारे पास कितना जा रहा है, ये हमारे पास जा रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 47, 47 और 10, 57, 57 और 5 कितने हो गए, 62।
तो 62 की वैल्यू दे रखी है 10,230, 10,230। तो के और एल के बीच का हिस्सा बताइए। तो के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27, और एल का पूछा है, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के और एल की हमारे पास है 20 और 27 का मतलब 7 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 7 का, के और एल के बीच में 7 का डिफरेंस है। तो 7 से हमें चाहिए वैल्यू, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई 62 यानी 62। चलिए काटते हैं इसको जरा। सबसे पहले हम जरा काटते हैं इसको, 2 से कटेगा तो 2 से काट लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 31 बार, और ये जाएगा हमारे पास 5, फिर जाएगा हमारे पास 1, फिर जाएगा 1, और फिर जाएगा 5 बार। 31 से देखते हैं कितनी बार जा रहा है। तो 31 अगर मैं देख पा रहा हूँ इसे, तो पहले 1 बार जाएगा, फिर मेरे पास बचेंगे इसमें 20, तो 201 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 201, और 201 देखें तो 6 बार चला जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 बार गया तो कितने बचे 182। तो ये बचे मेरे पास 5, और यहाँ बचा मेरे पास 1, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो फिर 5 उतार लिए मैंने, तो 155 हुआ, वही 5 बार चला है, तो 165 आएगा। कितना आएगा 165। अब 165 7 से मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 5 से लगे 3, 7 छंग 42, और 3 कितने हो गए हमारे पास 45, और 7 एकम 7, और 7 और 4 11, तो 1155। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो 1155 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, और कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लगे होंगे। आप देखिएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे के सारे। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल आपकी ये क्लास जो है बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, तो पहली बात तो अपने मित्रों तक इसे शेयर करना है, और दूसरी बात खुद भी स्वयं इसे दोबारा लगाना है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और ऐसी वीडियो के लिए जो है मिलते रहेगा, आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेंगी। और तब तक के लिए नमस्कार।